हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है आपको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हेलो एल्केन प्रिपेयर करने की मेथड्स पढ़ रहे हैं और उसमें 2 मेथड्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। एल्केन से बनाना सीखा, एल्कीन से बनाना सीखा। एल्कीन में बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपने पढ़े, उसमें मार्कोवनिकॉव एंटी मार्कोवनिकॉव रूल आपने पढ़ा, उसमें एल्डिक हैलोजिनेशन पढ़ा, उसमें ब्रोमीन टेस्ट पढ़ा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो इससे रिलेटेड है, एल्कीन से रिलेटेड। इससे बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाना है। अगला जो मेथड ले रहे हैं ये थर्ड मेथड है। ये कौन सा है? एल्कोहल से हेलो एल्केन प्रिपेयर करना। आपको एल्कोहल दिया होगा, उसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना होगा और ये कन्वर्जन्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड में आता है। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। एल्कोहल को कन्वर्ट करना है बेटा किसमें? हेलो एल्केन में, ठीक है ना। आज हम लोग ट्रिक से समझने वाले हैं कि ये सब कैसे करते हैं। हम बेहद आसान सा बना देंगे इसको आपके लिए। पहले हम रिएजेंट्स को जान लेते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे ल्यूकस रिएजेंट आएगा, जैसे C2 कंडीशन आएगा। तो ये सब समझते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स कर रहे हैं। देखो ये एल्कोहल है और एल्कोहल से हमें एल्किल हैलाइड बनाना है। तो क्या करना है, इस OH को रिप्लेस करके यहाँ पे हैलोजन एटम को लाना है। OH को रिप्लेस करना है हैलोजन एटम से। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए OH निकाल रहे हैं और इसकी जगह पे क्या ला रहे हैं? हैलोजन ला रहे हैं, हैलोजन एटम्स ला रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम कौन कौन से रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं पहले ये सीखते हैं, ठीक है ना। एकदम आसान बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। एकदम बेहद ट्रिकी मेथड से समझेंगे आज की कैसे क्या करना है, ठीक है। तो पहला जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे वो थायोनिल क्लोराइड है, जिसका फार्मूला होता है SOCl2। अब आप एक बात ध्यान रखना, अपने दिमाग में एक बात अभी से बैठा लो कि हम कन्वर्जन में सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे। कन्वर्जन में सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे। जब भी एल्कोहल आ जाएगा और उसको एल्किल हैलाइड बनाना होगा तो हम थायोनिल क्लोराइड का ही यूज़ करेंगे, SOCl2 का ही यूज़ करेंगे। मतलब बाकी के रिएजेंट ना जानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कभी एक आध नंबर में पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए जानना तो पड़ेगा। तो थायोनिल क्लोराइड का यूज़ करेंगे, SOCl2 का यूज़ करेंगे जब भी किसी एल्कोहल को एल्किल हैलाइड बनाना होगा। तो एकदम दिमाग में बैठा लो बात, एकदम रट लो दिमाग में, ये दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए बात। दूसरा जो हम यूज़ करेंगे, हम करेंगे कंसनट्रेट हैलोजन एसिड्स का यूज़ करेंगे। कंसनट्रेट हैलोजन एसिड्स का यूज़ करेंगे। हैलोजन एसिड में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? हम हाइड्रोजन क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं। कैसे जानोगे कि क्या करना है? अगर क्लोराइड बनाना होगा, एल्किल क्लोराइड बनाना होगा तो इसको यूज़ करोगे, एल्किल ब्रोमाइड बनाना होगा तो इसको यूज़ करोगे, एल्किल आयोडाइड बनाना होगा तो इसको यूज़ करोगे। अब कौन कौन से रिएजेंट इसमें लगते हैं, कौन कौन से कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, उसको देखते हैं। अगर हमें एल्किल क्लोराइड बनाना होगा तो हम रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेट HCl का इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड दिस रिएजेंट एंड दिस होल रिएजेंट इज कॉल्ड ल्यूकोस रिएजेंट। मतलब कंसनट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकोस रिएजेंट एंड दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं, बट अभी इतना जानेंगे कि अगर हमें एल्किल क्लोराइड बनाना होगा तो एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए कंसनट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 का यूज़ किया जाएगा। अगर हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाना होगा तो वहाँ पे हम HBr का यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। और ये जो HBr होता है इसको C2 कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, इसी को बोलते हैं C2। C2 कंडीशन मतलब होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसको इसमें प्रिपेयर करते हैं, C2 कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। तो करते क्या है HBr बनाने के लिए? देखिए पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए हमने यहाँ पे पूरा डिसोसिएट करके दिखाया है। देखिए KBr जो है डिसोसिएट करेगा, बनाएगा K + Br-, और अगर इसकी जगह पे NaBr लिया होता तो ये बनाता Na + Br-। और H2SO4 को आप करते तो आप जानते हो कि ये डाई प्रोटिक एसिड होता है, तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा H+ एंड HSO4-। देखिए इसको प्लस माइनस जोड़ दिया, तो यहाँ पे देखिए इसका प्लस और इसका माइनस जोड़ के क्या बना दिया HBr, और इसका प्लस और इसका माइनस जोड़ के क्या बना दिया NaHSO4। और पोटेशियम के साथ करोगे तो KHSO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो NaBr यहाँ पे बना हुआ है, ये जो HBr यहाँ पे बना हुआ है, इसी HBr का हम यूज़ यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करने का मेथड है। ऐसे ही जब आयोडाइड का कंपाउंड एल्किल आयोडाइड बनाना होगा तो आप पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ करोगे। पोटेशियम आयोडाइड को भी ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाते हैं, मतलब C2 कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं।
इसके लिए रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4। देखिए फिर उसे वैसा ही रिएक्शन कराया है। देखो यहाँ पे, देखो इसको प्लस माइनस वही 9-10th वाली बात कर रहे हैं और इसके बाद पूरा आप 12th में पढ़ रहे हो, तो एकदम ईजिएस्ट वे में आपको समझा रहा हूँ, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता आपके लिए। तो इसको अगर समझोगे तो रटने का, तो जो रटने की टेंडेंसी हो तो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं होगा, बस आपको एक रिएजेंट के नेम आपको रखने होंगे अपने दिमाग में, इसके बाद सारा कुछ अपने आप आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड को ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ किया है इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4। अब देखो पोटेशियम आयोडाइड K+I- बना लिया और H3PO4 डिसोसिएट करके H+ एंड H2PO4- बना लिया। फिर दोनों को प्लस माइनस जोड़ दो, देखो इसका प्लस और इसका माइनस, पोटेशियम आयोडाइड का -I- और इसका फास्फोरिक एसिड का H+, दोनों जुड़ के हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिए और यही हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर रहे हैं। समझ गया ना। तो ये हो गया क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाने के लिए अलग अलग रिएजेंट्स का यूज़। ठीक है, हमको रिएक्शन दिखाना होगा तो हमें ये सब नहीं दिखाना है, हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड मेथड जो ले रहे हैं उसमें फास्फोरस हैलाइड ले रहे हैं। फास्फोरस हैलाइड में हम दो तरह के हैलाइड्स का यूज़ करेंगे, एक तो हम PX3 यानी फास्फोरस ट्राई हैलाइड का और एक फास्फोरस पेंटा हैलाइड का यूज़ करेंगे। अभी देखेंगे रिएक्शंस में कैसे करेंगे, इसको ट्रिकी मेथड से समझेंगे, एकदम आसान हो जाएगा। तो पहला रिएजेंट समझते हैं कि थायोनिल क्लोराइड का SOCl2 का यूज़ हम कैसे करेंगे। पहले बेटा इसको ऐसे ही नोट कर लो, क्योंकि ये रिएजेंट्स हमें ऐसे ही याद करने होंगे। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे और इसी वाले लाइन को, इसी वाले टेबल को आप याद कर लोगे तो आपको एकदम आसानी से, एकदम ईजिएस्ट वे में आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड समझते हैं कि फर्स्ट मेथड में कैसे थायोनिल क्लोराइड का यूज़ करके हम कैसे एल्कोहल को एल्किल हैलाइड बनाएंगे। देखिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं SOCl2, ये देखिए ROH लिया हुआ है, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं SOCl2, थायोनिल क्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं, या कहो तो रिएक्शंस में दिखा दें, देखो SOCl2 यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब भी SOCl2 यूज़ करना तो एक बात तो ध्यान में रखना कि हमें एल्किल हैलाइड बनाना है। ठीक है ना, एल्किल हैलाइड बनाना है। अच्छा एक चीज़ जान लो, आज से एक चीज़ और जान लो आप, कि पहले रिएक्शन में, जैसे कोई भी हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ये नहीं होता कि पहले मैकेनिज्म बनेगी उसके बाद रिएक्शन का प्रोडक्ट आएगा। जैसे हमें देखने में लगता है कि पहले मैकेनिज्म आई होगी उसके बाद रिएक्शन का प्रोडक्ट डिसाइड हुआ होगा कि क्या बनेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको देख के कि ये बना हुआ है तो ये कैसे कैसे बन सकता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग एक हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे पिक्चर में एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, मूवी में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसी तरीके से कुछ लिखते हैं हम। तो वो समझिए कि पूरी तरीके से हमारी मनगढ़ंत कहानी होती है कि हम उसको देख के लिखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बना होगा तो क्या क्या हुआ होगा। तो इस वजह से ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या बनता है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोडक्ट कौन सा बनता है ये हम याद कर लें, ये हमें याद हो। ठीक है ना, ये पता हो, याद होने का मतलब पता होना चाहिए बस। अब इतना तो पता है कि अल्कोहल दिया है तो एल्किल हैलाइड बनाना है, तो पहले तो एल्किल हैलाइड यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एल्किल के लिए तो R यहाँ से निकालना पड़ेगा, एकदम कन्फर्म है, और Cl यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो एक R और एक Cl को निकाल के क्या बना लेते हैं, RCl। इसमें तो बेटा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक Cl आपने निकाल लिया यहाँ से, तो बचा कितना Cl, एक Cl, और यहाँ पे देखो SO बचा है और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये देखो यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ के SO के साथ जुड़ के क्या बना दिया, SO2। क्या बना दिया बेटा, SO2। ये समझ में आ गया, बेहद आसान। पहले RCl को बाहर कर लिया, फिर यहाँ का SO और यहाँ का ऑक्सीजन निकाल के क्या बना दिया, SO2 बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई, बन गई। अब जानते हो गैस बनेगी कंटेनर में तो अपने आप बाहर चली जाएगी, भाग जाएगी वो। और यहाँ का एक Cl बचा था और यहाँ पे देखिए अब एक H बचा है, तो अब एकदम दिख रहा होगा कि HCl बन जाएगा, तो देखो HCl बन गया। इसमें कोई दिक्कत है, ये भी गैस होती है, गैसियस फॉर्म में बनती है, ये भी गैसियस फॉर्म में बनती है, तो ये दोनों ऐसे ही आसानी से निकल लिए। बचा क्या केवल हमारे पास, बोलो एल्किल क्लोराइड। क्या बचा है, एल्किल क्लोराइड। ये एकदम आसान मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है ये बनाने का, एल्किल हैलाइड। तो हम इसी से बनाएंगे जब भी हमें क्लोराइड बनाना होगा, मतलब एल्कोहल्स को जब हमें एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करना होगा तो हम SOCl2 का इसी तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे आसान मेथड है, इसी को आप करोगे। ठीक है, कन्वर्जेंस में हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक, बार बार हम कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस में इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्जेंस में इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब कन्वर्जन में यहाँ कुछ होने वाला है बड़ा। ठीक है ना,
और अगर कन्वर्जन नहीं समझ में आता बेटा तो समझ लो फंस गए, फिर तुम मझधार में फंस गए, फिर कोई निकाल नहीं सकता तुम्हें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें बेसिक से कैसे समझ में आएगी, इसके रिलेटेड मैं वीडियो आज ही डालूंगा, ठीक है। मैं बच्चों से कह दिया था कि मैं डालूंगा, फिर बच्चे पूछ रहे थे सर कब तक आएगा, तो मैं बताऊंगा क्या क्या बेसिक पढ़ना है, कैसे आप केमिस्ट्री में कैसे 95 प्लस पहुँचोगे, कैसे टॉपर की तरफ बढ़ोगे, टॉपर्स बनने की तरफ कैसे बढ़ सकते हो, ये सब मैं बताऊँगा आज। तो आप परेशान नहीं होंगे, केवल चलते चलिए बस, पढ़ते चलिए बस, रुकना नहीं है, ठीक है। ये हो गया थायोनिल क्लोराइड का यूज़। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये जो रिएजेंट्स यहाँ पे लिखे हुए थे इनका यूज़ करना सीखते हैं। देखिए हम पहला रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हमें अल्कोहल को कन्वर्ट करना होता है क्लोराइड में, तो दूसरा रिएजेंट जो यूज़ कर सकते थे वो कंसनट्रेट HCl था, इन अ प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। इसको बहुत बताया था ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। इसमें देखो कुछ नहीं करना, H+Cl-, ये देखो OH- होता है, R+ हो जाएगा, ये देखो ROH, यहाँ से देखो ये H2O निकल गया, जोड़ दो, क्या बन गया RCl + H2O। कोई दिक्कत है बेटा, ये तो 10th लेवल पे ला दिए तुमको, प्लस माइनस कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, प्लस माइनस होके सब बन गया क्या, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत है, इसी को ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, HBr का यूज़ करते हैं, ROH में HBr का यूज़ करते हैं। HBr को कैसे बनाया था, ड्यूरिंग द रिएक्शन किसका यूज़ किया था, कंसनट्रेट H2SO4 का, यहाँ पे लिख देते हैं। जो भी कैटलिस्ट होंगे उनको एरो के ऊपर डालेंगे, ठीक है। अब देखो फिर वही H+Br- OH-, ये देखो प्लस, ये देखो H2O का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया RBr + H2O आ रहा है। कोई दिक्कत है बेटा, समझ गए। ऐसे ही थर्ड वाले का यूज़ करते हैं, ROH है, उसके लिए देखिए बताया कि पोटेशियम, ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे हम चाहें तो डायरेक्ट HBr दिखा दें, और चाहें तो पहले ऐसे लिखें KBr + H2SO4 और पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये वाला बाई प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना उससे। तो यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं इस वाले में। हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज़ कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, H3PO4 फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब देखो क्या करना है, पहले तो इतना पता होना चाहिए कि ऐसे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। तो आप देखो इन दोनों के रिएक्शन में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड और KH2PO4। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज कैसे करोगे, फिर देखो हाइड्रोजन आयोडाइड अगर अपने पास आ जाए तो H+I-, ये देखो RI बन जाएगा ना यहाँ से, और देखो H2O यहाँ से बन जाएगा, आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, RI बन गया और H2O बन गया, और यहाँ से क्या बना था, ये KH2PO4 आ गया। कोई दिक्कत है, देखिए क्लोराइड बन गया, एल्किल आयोडाइड, ब्रोमाइड बन गया, एल्किल आयोडाइड बन गया, ठीक है। ये हमने कंसनट्रेट हैलोजन एसिड का यूज़ करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी इस पे एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन भी है 10.2, वो भी करेंगे बेटा हम लोग। तो अभी इसको भी समझेंगे कि क्यों यहाँ पे H3PO4 इस्तेमाल किया है, क्यों H2SO4 का इस्तेमाल नहीं कर लिया। तो ये आपके 2 मेथड्स हो गए। अब चलते हैं फास्फोरस हैलाइड की तरफ। फास्फोरस हैलाइड जो है आपको जो रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड्स के यहाँ पे हो रहे हैं वो आपको हर चैप्टर में मिलने वाले हैं, मतलब फास्फोरस हैलाइड के रिएक्शन हर चैप्टर में मिलने वाले हैं। और एक ही मेथड इस्तेमाल करूँगा पूरे ऑर्गेनिक के लिए, ध्यान रखना। देखो हमारा क्या है ना कि हम अभी डिस्टिंग्विश में जब यूज़ करने लगेंगे तो एक ही मेथड यूज़ करेंगे पूरे डिस्टिंग्विश के लिए। एक मेथड का मतलब एक टेबल बना देंगे, उसमें आपको 5 मेथड्स होंगे, वो पूरे डिस्टिंग्विश को ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही कन्वर्जन्स के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रिएक्शन को यूज़ करेंगे, पूरे कन्वर्जन, पूरी किताब का कन्वर्जन ख़त्म हो जाएगा। तो आपको एकदम आसान बना देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो आप पढ़ते चलिए, देखिए कैसे आसान बन जाता है। बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बच्चे आते हैं, नवोदय से आते हैं, कहीं से आते हैं, तो सोचते हैं कि हम ऑर्गेनिक ख़त्म कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, जबकि ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और बेहद आसान है, बेहद आसान है। लेकिन बस समझने की बात है, जिसको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो समझने के लिए बेसिक से जुड़ना पड़ेगा। देखो समझने के लिए कूद कुदाई नहीं चलेगी कि हम डायरेक्ट छत पे पहुंचना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। स्टेप वाइज अगर हम छत पे गए हैं तो छत पे जाने के बाद बेहद मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। चलो फास्फोरस हैलाइड का भी यूज़ करना सीख लेते हैं। ROH एल्कोहल लिया, पहले फास्फोरस ट्राई हैलाइड का यूज़ करते हैं, PX3 का यूज़ करते हैं। देखो क्या बनेगा, यहाँ से देखो ट्रिक से समझाते हैं। देखो ये 3 हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 ROH ले रहे हैं, 3 ROH लिया, ये देखो 3 मोलिक्यूल ऑफ ROH लिया, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये देखो 3R और 3X को जोड़ दो। देखो 3R और 3X को जोड़ लो, ये देखो ऐसे 3R और 3X को जोड़ दो, क्या बन गया बेटा 3RX। इसमें कोई दिक्कत है, ये ट्रिकी मेथड से समझ रहे हैं, ऐसे तो पूरी मैकेनिज्म होती है इसकी।
तो ये 3RX मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद बचे हुए को जोड़ दो, देखो 3OH भी तो होगा, 3R था, 3OH था और एक फास्फोरस यहाँ पे बचा हुआ है, तो क्या बन गया POH3 का फॉर्मेशन हो गया। अब कोई दिक्कत है, देखो एल्किल हैलाइड बन गया। इसको ओपन करके समझना चाहो तो ऐसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ROH आप दिखा सकते हो, देखो 1 मॉलिक्यूल, ये देखो 2 मॉलिक्यूल, ये देखिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ ROH हो गया। और देखो PX3 बनाना चाहो तो देखो ऐसे PX3 बन गया। अब देखो क्या करना है, इसका R इसका X क्या बन गया RX, देखो इसका R इसका X क्या बन गया RX, इसका R और इसका X क्या बन गया RX। और 3OH दिख रहा है बेटा, तो एक फास्फोरस है, 3 OH है, तो जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पहले तो 3RX बाहर कर देते हैं, फिर क्या बन जाएगा, एक फास्फोरस है, देखो यहाँ पे एक फास्फोरस है और यहाँ पे 3 OH है, तो जोड़ लो क्या बन जाएगा, बन गया। अब कोई दिक्कत है, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये बन गया PX3 के साथ, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं PX5 के साथ। PX5 के लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करेंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था। PX5 का एक स्ट्रक्चर, PX5 का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें 2 एक्सियल होते हैं, 3 इक्वेटोरियल होते हैं, पढ़ा था ना इसमें बेटा, ऐसे पढ़ा था कुछ आपने, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद आ रहा है। 2 की लेंथ बड़ी होती थी, 3 की लेंथ एक जैसी होती थी, तो इन्हें इक्वेटोरियल बोलते थे, जिनकी लेंथ बड़ी होती थी उन्हें एक्सेल बोलते थे, याद आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक बेसिक सा फंडा यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा था कि अगर बॉन्ड की लेंथ बड़ी होगी तो वो जल्दी टूटेगा, पहले टूटेगा, ईजिली टूट जाएगा। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, तो किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, इसकी और इसकी, बोलो, यही दोनों तो टूटेंगे पहले। तो रिएक्शन कराते हैं किससे, ROH के साथ, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका, ठीक है। अब देखो क्या बनाना है, बोलो, अभी बताया था कि प्रोडक्ट पहले पता होना चाहिए, क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड बना लो, देखो एक X टूटा तो उसको R के साथ जोड़ दो, एक X को, आ गया। और एक X और टूटा हुआ है ऊपर, एक हाइड्रोजन एटम और टूटा हुआ है, उसको किसके साथ जोड़ दोगे, हाइड्रोजन के साथ। क्या बन गया, बोलो, जो बनता जाए निकालते जाओ, एक RX बन गया, एक HX बन गया, बोलो, एल्किल हैलाइड बन गया, हाइड्रोजन हैलाइड बन गया। क्या बचा यहाँ पे, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ देखो क्या बचा है, PX3, और यहाँ क्या बचा, ऑक्सीजन, तो जोड़ दो क्या बन जाएगा, POX3। कोई दिक्कत है, POX3, बड़ा मज़ा आ रहा है, कह रहे सर एकदम आसान बना दिया सब आपने, तो जो रटना था एकदम ख़त्म ही हो गया। हमने पढ़ा था PCl5 का स्ट्रक्चर इस तरीके का, तो 2 एक्सेल बॉन्ड होते थे, दोनों को तोड़ दिया, बड़ी लेंथ थी तोड़ दिया। देखो डंडा बड़ा होता है तोड़ना आसान होता है, डंडे को छोटा सा कर दे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो ये आसानी से टूट गए। तो टूटे तो ले जाके इनकी जगह खोजो, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो एक हैलोजन को किससे जोड़ दिया, R से, और एक हैलोजन को किससे जोड़ दिया, हाइड्रोजन से, ले जाके जोड़ दो, क्या बन गया, RX एल्किल हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, और बचा हुआ पार्ट PX3 यहाँ बचा था, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा था, जोड़ दिया, POX3 बन गया। आगे बात समझ में, मज़ा आ रहा है अब ना। तो ऐसे पढ़ोगे तो ये ट्रिकी मेथड है, इसमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो यहाँ से आप याद कर लोगे। पहले तो इनको ऐसा समझोगे ट्रिकी मेथड से, और 2-3 बार अपने आप करके देखोगे तो फिर अपने आप आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये करना है हमें, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स कैसे बन रहा है ये समझ में आ जाएगा, फिर कुछ दिक्कत नहीं आएगी, अपने आप आसानी से होने लगेगा। आ गई बात समझ में, तो यहाँ तक पढ़ेंगे। कल एक वीडियो फिर आएगा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस को लेके, उसके बाद कन्वर्जन्स को लेके आएगा, और NCERT की पूरी एक्सरसाइज को लेके आएगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस आप चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो अपने आप आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।